देखो एक बेलन दिया हुआ है, उसका ऊंचाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ऊंचाई। हाइट दिया है, कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? पूरा साइड का, पूरा साइड का, ऊपर नीचे छोड़ के। कोई दिक्कत? ऊपर नीचे छोड़ के पूरा चारों साइड का दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या है हमको? डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए पहले अगर आर निकाल लेंगे तो मेरा डी निकल जाएगा, क्योंकि डी बराबर क्या होता है? 2r होता है। कोई दिक्कत? बेलन का क्या दिया है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया, जो कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 पाई आर एच बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? नहीं, ठीक है। 2 पाई का वैल्यू क्या होगा? 22/7। क्या हो गया? 22/7। ऊपर में दिया हुआ है पाई का वैल्यू कितना रखना? 22/7 रखना। इंटू आर इंटू एच। एच इक्वल टू कितना दिया था? 14। 14 किए, 7 2 जा 14। कोई दिक्कत? बराबर 88। कोई दिक्कत क्या? नहीं सर। नहीं, चलो ठीक। अभी बचा क्या? 2 बचा, 22 बचा और 2 बचा और r बचा, ठीक है। तो यहाँ से r मेरा निकल जाएगा। 2 इधर देखो, तो ये सब मल्टीप्लाई में था, तो इधर गया तो डिवाइड में हो गया। कोई दिक्कत? ये 2 यहाँ से आया, ये 22 यहाँ से आया, ये 2 यहाँ से आया, r यहाँ बच गया। r निकालना था हमको, r यहाँ से निकल गया। 2 से कटाएंगे 22 को, 88 को 44 बार, ठीक है। फिर 2 से 44 को कटाएंगे 22 बार में। अब 22 22 कट गया, 1 बचा। r इक्वल टू कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1 1 आया। r बराबर 1 आ गया। हमको निकालना क्या था? d निकालना था, व्यास निकालना था। क्या निकालना था? व्यास। अब व्यास निकालने का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू 2 इंटू r। तो r मेरे पास 1 था, 2 इंटू 1 किए, कितना आया? d बराबर 2 सेंटीमीटर। कितना आया? कोई दिक्कत? नहीं सर। आयरन का क्या है? प्लेट है, चदरा, जिसको बोलते हैं ना चदरा, लोहा का चदरा। उससे क्या बनाना है? उसको टंकी बनाना है। मान लो टंकी है, ठीक है। तो टंकी बनाएगा तो ऊपर भी ढकेगा और नीचे भी ढकेगा, ऊपर भी ढकेगा और नीचे भी ढकेगा। इसका हाइट, ऊंचाई बोल रहा है कि कितना है? 1 मीटर। क्या है ऊंचाई? 1 मीटर। और उसका डायमीटर मतलब व्यास दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है? 140 सेंटीमीटर में है। हाइट मीटर में है और डायमीटर मतलब व्यास जो है ना सेंटीमीटर में है। ये कितना दिया हुआ है? 140 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन क्या बोला है? इसी को आधार मान के पूरा टंकी को बनाएगा। मतलब जितना चौड़ा ये होगा उतना चौड़ा ये भी होगा और ये भी उतना चौड़ा ही होगा। कोई दिक्कत इसमें? पूरा उतना ही चौड़ा होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, तो हाइट कितना हो गया? 1 मीटर हो गया। डायमीटर मतलब व्यास दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया हुआ है? 140 सेंटीमीटर। तो r निकालेंगे, तो r निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? d/2 करना पड़ता है। d/2 करना पड़ता है कि नहीं? तो d कितना था? 140/2 करे तो 70 सेंटीमीटर आ गया। 70 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत? लेकिन एक और चीज देखो, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो दोनों को मीटर में बदलना होगा या फिर सेंटीमीटर में लाना होगा। दोनों को एक कैटेगरी में लाना होगा। तो हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करना होता है? डिवाइड करना। क्या होता है? डिवाइड, ठीक है। तो 100 से डिवाइड किए तो ये 0 खत्म हो गया। 10 से 7 को डिवाइड करें तो 0.7 मीटर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास r निकल गया। r कितना हुआ? 0.7 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। पूछ रहा है टोटल पूरा बनाने के लिए कितना चदरा की आवश्यकता होगी। तो क्या निकालना होगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। कोई दिक्कत? पूरा का क्षेत्रफल ऊपर भी है नीचे भी पूरा, ठीक है। संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना, कोई दिक्कत? लिखना, ठीक है। 2 इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r प्लस h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r प्लस h। कोई दिक्कत इसमें? देखो तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 सबसे ऊपर में लिखा हुआ है। क्या रखना है? 22/7 रखना है। इंटू 0.7, r का वैल्यू 0.7 था, वो 0.7 रखे। फिर यहाँ पे क्या है? r प्लस h, 0.7 प्लस 1 किए। कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक,
ये 7 से ये 7 कट गया, कितना बार में 0.1 बार में, कितना बार में 0.1 बार में, कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों को प्लस किए तो कितना आया 1.7 आया, क्या आया 1.7, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 44 इंटू 0.1 करेंगे तो 4.4 आ गया, इंटू 1.7 करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा तो 7.48 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मीटर में निकाले थे तो मीटर में आ गया, कोई दिक्कत सर बोलते सर 3 नंबर में ना देखो क्या था, एक पाइप था, तो पाइप है तो क्या होगा बेलनाकार होगा, मतलब क्या होगा सिलेंडर होगा, क्या होगा सिलेंडर होगा, ठीक है, जिसका ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर, और उसका अंदर वाला जो है उसका व्यास दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है डायमीटर, अंदर वाला का डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, अंदर वाला का डायमीटर कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। तो उसका R1 D1 उसको मान लेते, तो D1 बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। उसी तरह बाहरी व्यास दिया हुआ है बड़ा वाला का, जैसे पाइप बना तो इस प्रकार का आएगा, एक अंदर का भाग आएगा एक बाहर का भाग आएगा, कोई दिक्कत। तो बाहर वाला को क्या मान लिए D2 मान लिए, क्या मान लिए D2, और D2 कितना दिया होता है 4.4 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। तो इसका R2 निकालेंगे, R2 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है D/2 करना पड़ता है, D/2 करना पड़ता है, यही ना करना पड़ता है। तो D/2 किए तो कितना आया 2.2 सेंटीमीटर, क्या आया 2.2 सेंटीमीटर। हमको R निकालना था, R निकालिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अभी हमको 1 नंबर में क्वेश्चन बोला था आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था, तो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का तो वही फॉर्मूला रहेगा 2πr/h, कोई दिक्कत नहीं, वही है अंदर वाला और बाहर वाला, अंदर वाला को R1 माने, बाहर वाला को R2 माने, कोई दिक्कत नहीं। तो R1 कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 × 22/7 × 2 × 77, 7 से 77 11 बार में कट गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 44, 11 2 22, और दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 968, और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले, क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल निकालना है। उसी प्रकार से 2 नंबर में बोला है, 2 नंबर में क्या बोला है बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, बाहरी मतलब बाहर वाला जो पार्ट था इसको निकालना, अंदर वाला भी निकाल लिए, भी क्या निकालना है बाहर वाला, क्या निकालना है बाहर वाला। तो बाहर वाला के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा 2πr/h, कोई दिक्कत, सेम वही लगेगा 2πr/h, ठीक है। और इसका R क्या निकाले थे R2 मान लिए थे, क्या माने थे R2 मान लिए थे, ठीक है। 2 × 22/7 × 2.2 × 77, हाइट तो सेम ही रहेगा दोनों का, पाइप है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा बराबर रहेगा, क्या रहेगा पूरा बराबर रहेगा, तो हाइट क्या रहेगा 77 ही रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। 7 से 77 11 बार में कट गया, कटा कि नहीं, क्या बच गया 2 × 22 44 हो गया, 2.2 × 11 करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कैसे, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पॉइंट के बाद एक नंबर, कोई दिक्कत क्या नहीं। 3 नंबर में बोला है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब नीचे वाला भाग भी निकालना है ऊपर वाला भाग भी निकालना है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। तो कैसे निकालेगा, तो कर्व सरफेस एरिया दोनों का निकाल लिए, दोनों को प्लस कर देंगे और नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों को प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा कि नहीं। चलो ठीक, तो दोनों के लिए ये वाला और ये वाला निकालेंगे, तो देखो तो दोनों में ये वाला भाग आ रहा है और ये वाला भाग आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ लेंगे और यहाँ से यहाँ लेंगे, तो ये भी लेंगे और ये भी ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, जिसमें एक को माइनस कर देंगे बड़ा वाला में से, तो ये पूरा का भाग आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक, तो मेरा CSA मतलब क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, जिसको क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो CSA 1 + CSA 2 कर लिए, इसको जोड़ दिए और इसको जोड़ दिए, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो तो 2πr2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर करेंगे, अभी R2 R1 और पाई कहाँ से आया, तो किसी भी गोल का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है πr² होता है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से कॉमन पाई ले लिए, और 2 है एक ऊपर एक नीचे है, तो 2 यहाँ से आ गया, कोई दिक्कत। R2 का स्क्वायर में से क्या करना है R1 का स्क्वायर को घटाना है, ठीक है। तो सेम उसी नंबर को बैठा दिए,
कोई दिक्कत? नहीं सर। 2 इंटू 22/7 किए 2.2 का स्क्वायर था, तो 2.2 का स्क्वायर करेंगे ना, तुम लोग उलझ जाते हैं, पॉइंट में कोई भी नंबर आता है तो उलझ जाते हैं कि नहीं? Yes, sir. कुछ नहीं किया, 22 मान के इसका स्क्वायर निकालिए। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। कितना आता है? 484। और 2 का स्क्वायर कर लिए कितना आया? 4। तो यहाँ देखो, तो यहाँ देखो पॉइंट के बाद एक नंबर था, इसका स्क्वायर किया तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। Yes, sir. 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिए। Yes. 4.84 माइनस 4 किए तो कितना बचा? 0.84 बचा। Yes, sir. कोई दिक्कत? नहीं सर। 0.84 बचा। फिर सेम उसी नंबर को उतार दिए यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू क्या किया? 0.84। तो 7 का टेबल में 84 12 बार में आता है, 12 बार में आता है कि नहीं? Yes, sir. आगे में एक जीरो लगा दिए क्योंकि पॉइंट के 2 नंबर के बाद पॉइंट था, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा तो 0.12 लिखे। इसमें कोई दिक्कत Yes. नहीं? चलो ठीक। अभी इसको रहने दिए सेम उसी तरह, दोनों तीनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो तीनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आया? 22 गुना 44 हो गया। 22 गुना 44, ठीक है। यहाँ 0.2 आ गया, 0.12 यहाँ से आ गया, कोई दिक्कत? Yes. और ये दोनों को प्लस कर दिए तो क्या आया? 2032.8 आ गया, 2032.8 आ गया, कोई दिक्कत? अभी दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आया? 5.2 है। कितना आया? 5.2। और ये दोनों को भी जोड़ दिए तो कितना आया? 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकालना था, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या? रोलर है, ठीक है, तो बोलता है रोलर जो है ना 500 चक्कर लगाएगा तो कितना एरिया कवर करेगा? क्या करेगा? कितना एरिया कवर करेगा? तो रोलर जब घूमेगा, मान लो रोलर घूमेगा तो जितना बार घूमेगा पहले उसका एरिया क्षेत्रफल पता रहेगा, उतने एरिया कवर करेगा ना एक बार में। Yes, sir. Yes, sir. तो जितना इसका क्षेत्रफल रहेगा उतना एरिया एक बार में उतना क्षेत्रफल ही कवर करेगा। तो बोलता है 500 चक्कर लगाएगा तो कितना कवर करेगा? Yes, और उसमें क्या बोल रहा है? उसको मीटर स्क्वायर में बदलना है। किसमें बदलना है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिसका लंबाई दिया हुआ है कितना? 120 सेंटीमीटर। लंबाई को ही ऊंचाई बोलते हैं, लंबाई को ही क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तो 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है लंबाई, और डायमीटर जिसको व्यास दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 84 मीटर। 84। क्या दिया हुआ है? 84 मीटर। कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक। तो एक रोलर का व्यास कितना दिया हुआ है? 84 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 120 सेंटीमीटर। इसको मीटर में भी बदल सकते हैं और डायरेक्ट सेंटीमीटर में लाके नीचे में भी मीटर में बदल सकते हैं, ठीक है। अगर मीटर में बदलेंगे तो वो 120 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1.2 मीटर आ जाएगा। Yes, sir. और ये 84 था, व्यास था, तो उसको आर निकालेंगे तो 84/2 हो जाएगा, 42 आ जाएगा। आर क्या आ जाएगा? आर 42 आ जाएगा। और इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो 42/100 करेंगे, क्या आ जाएगा? 0.42 मीटर आ जाएगा, 0.42 मीटर। किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो ठीक है। तो रोलर का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो रोलर का कौन सा क्षेत्रफल निकालेंगे? संपूर्ण निकालेंगे या वक्र पृष्ठ निकालेंगे? तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जब रोलर घूमता है तो ये दोनों तो अपने जगह में है। ई कोई समतल करता है जमीन को? नहीं करता। ये खाली ये वाला भाग जमीन का समतल करता है, यही नहीं करता है। Yes, sir. यही वाला भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ से क्षेत्रफल निकालते हैं। तो किसी भी सिलेंडर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। कोई दिक्कत? 2πr लिखे, ठीक है। बाय 2 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 120। अभी इसको सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, ठीक है। लास्ट में इसको क्या करेंगे? मीटर में बदलेंगे। क्या करेंगे? लास्ट में मीटर में बदलेंगे, Yes. ठीक है। तो 7 से 42 6 बार में कट गया। जी सर। अब 12 छक्के कितना होता है? 72। 1 0 का 0 हो गया। Yes, sir. 22 गुना 44। 44। कोई दिक्कत? No, नहीं। sir. फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आया? 31680 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि अभी सेंटीमीटर में निकाला, इसको बाद में मीटर में बदलेंगे, ठीक है। मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करना होगा? 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि दो चीज को हम बदल रहे हैं मीटर में। किसमें बदल रहे हैं? दो चीजों को मीटर में बदल रहे हैं एक साथ। तो 100 इंटू 100 से करना होगा। लेकिन इसमें क्या किया हम? एक को पहले सेंटीमीटर में बदले, सेंटीमीटर को मीटर में बदले, एक बार 100 से डिवाइड किए और फिर नीचे ले जाके एक बार और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर ज्यादा करेंगे तो यहाँ ज्यादा पॉइंट आ जाएगा, इसमें फंस जाते हैं हम लोग, ठीक है। पॉइंट वाला नंबर में अक्सर हम लोग फंसते हैं, यही नहीं करते हैं। Yes, sir. पॉइंट को कम लेते हैं, नीचे ले जाकर फिर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो रोलर एक बार में इतना मीटर स्क्वायर समतल करती है, तो बोलता है 500 चक्कर अगर रोलर लगा रहा है तो कितना जमीन का भाग समतल करेगा? 500 चक्कर अगर लगा रहा है तो क्या करेंगे? उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 500 से Multiply. मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
3168.8 इंटू 500 किए, पॉइंट हटाए, यहाँ 1 पॉइंट हटाए तो पॉइंट के बाद एक नंबर था तो एक जीरो लगाए, यस सर। और एक को हम मीटर में बदल लेते हैं, दूसरा को भी नहीं बदल लेते। एक 100 मेरा बचा हुआ था, ये 100 को यहाँ लिखे, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 जीरो कट गया। यस सर। अभी देखो ये 5 से 2 बार में 10 कट गया, और 2 से इसको मल्टीप्लाई किए तो 2 से 15 दूना 30 हो गया, 1 बचा और यहाँ 6 बचा, 8 दूना 16 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। क्या आया मेरा 1584 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो वो रोलर जब 500 चक्कर लगाएगा तो जमीन का कितना भाग को समतल करेगा, कितना 1584 मीटर स्क्वायर, 1584 मीटर स्क्वायर का भाग को क्या करेगा, कवर करेगा। कौन, रोलर। देखो क्या था, क्या था, एक स्तंभ था, ठीक है। स्तंभ है तो वो क्या होगा, बेलनाकार होगा, ठीक है। जिसका क्या दिया, व्यास दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 3.5 मीटर, ठीक है, और रेट कितना दिया हुआ है 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर। अब बोला है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करना है, उसको पेंट करना है, जिसका व्यय कितना है 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में तो सभी को क्या करेंगे, पहले मीटर स्क्वायर में बदल लेंगे, ठीक है। तो हाइट पहले से मीटर स्क्वायर में दी, मीटर में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम व्यास को, मतलब व्यास का आर निकाल लेंगे। आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50/2 करना पड़ेगा। तो 50/2 किए तो क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। अब 25 को भी क्या किए, इसको मीटर में बदले, तो 25/100 किए। मीटर को, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं कि नहीं, 100 से डिवाइड किए तो 25/100 किए, 1/4 आया, 25 का 25, 25 चौके 100। तो r बराबर कितना आ गया, 1/4 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। निकालना क्या था, पेंट किस में करना था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल करना था, मतलब ये चारों साइड पेंट करना है, लेकिन ऊपर छोड़ देना है, नीचे छोड़ देना है, तो ही ना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है। हाँ, चारों साइड पूरा गोल में पेंट करना है, इधर छोड़ देना और इधर छोड़ देना है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में भी बोला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ही क्या करना है, पेंट करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, कुछ नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है। और r कितना हो गया 1/4 इंटू h कितना है 3.5। कोई दिक्कत नहीं। देखो तो 7 से 3.5 को घटाए तो 0.5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 से 4 को घटाए 2 बार में घटाए, 2 से 22 को 11 बार में घटाए, कोई दिक्कत नहीं। 11 इंटू 0.5 के 11 पचे क्या हो जाएगा 55। एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, कोई दिक्कत। 5.5 मीटर स्क्वायर। तो पूरा स्तंभ का जो है ना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया 5.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। रेट क्या दिया हुआ है, पेंट करने का मूल्य कितना दिया हुआ है 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास कितना मीटर था 5.5 मीटर। तो इसका रेट निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 12.50 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना किए तो कितना आया, दोनों को गुना किए 68.750 रुपये। कितना आया 68.750, ठीक है। इसको आगे में भी लिख सकता है रुपी 68.750। कोई दिक्कत। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देखो, एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया है, एक लंबा जैसा बेलन का आकार का एक स्तंभ है, ठीक है। उसका क्या दिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया, मतलब इसका पूरा का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। और क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 0.7 मीटर। क्या दिया हुआ है 0.7 मीटर। ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, खाली ध्यान देना। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो तो हमको दिया क्या है, मेरे पास दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला हमको पता है 2πr/h होता है। तो पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या रखेंगे 22/7 रखेंगे। r दिया हुआ है, r दिया हुआ है 0.7 दिया हुआ है, और एच ने निकालना है। एच मेरे पास खाली बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस सभी को सॉल्व करेंगे तो ये एच नहीं निकल जाएगा, मेरे पास तो खाली एच ही ना बचेगा। देखो तो ये दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा 0.1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो तो
4.4 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 22 गुना 44 क्या ऊपर है ना तो 22 गुना 44 हो गया और इंटू क्या करेंगे 0.1 करेंगे इंटू क्या हो जाएगा h हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 44 और 0.1 को तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4.4 आ जाएगा 44 का 44 आ जाएगा भूल जाओ कि अभी ये दशमलव में है भूल जाओ दशमलव में सिर्फ एक मान लो क्या मान लो एक 44 गुना 1 करेंगे तो 44 आ जाएगा और देखो तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिए कि नहीं देखो तो 44 4.4 बराबर 4.4 इंटू एच हो गया एच देखो तो इधर गुना में है एच इधर क्या है गुना में इधर आ जाएगा तो 4.4 बटे 4.4 हो जाएगा बराबर एच हो जाएगा देखो तो 4.4 ऊपर भी है नीचे भी दोनों कट जाएगा एक आएगा एच बराबर 1 कितना है मीटर में था ना तो मीटर हो गया कोई दिक्कत कितना सिंपल क्वेश्चन एच कितना आया 1 मीटर कोई दिक्कत देखो दिया क्या था एक कुआं दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कुआं जिसका व्यास दिया हुआ है कितना 3.5 मीटर क्या दिया हुआ है 3.5 मीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है गहराई जिसको बोलते हैं कितना दिया हुआ है 10 मीटर क्या दिया हुआ है 10 मीटर ठीक है व्यास कितना दिया 3.5 मीटर ऊंचाई 10 मीटर दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने का खर्च कितना आ रहा है 40 रुपया 1 मीटर स्क्वायर अगर प्लास्टर करेगा तो कितना खर्च आएगा 40 रुपया ठीक है तो R निकालेंगे तो R निकालने के लिए 3.5 बाई 100 करेंगे क्या करेंगे 3.5 बाई 2 करेंगे क्या करेंगे 3.5 बाई 2 करेंगे D R निकालने के लिए क्या करना होता है D बाई 2 करना होता है R निकालने के लिए D बाई 2 करना होता है यही ना करना होता है तो D मेरे पास कितना दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है बाई 2 करेंगे पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे यहाँ पे उसी प्रकार से ये किए 3.5 बाई 20 किए तो ये पॉइंट हटाए तो ये 0 यहाँ से आ गया कि नहीं तो क्या बना 35 बाई 20 दोनों 5 से कट रहा है 5 से 7 बार में ये 35 कट गया 5 से 4 बार में 20 कट गया कोई दिक्कत नहीं क्या आया 7 बाई 4 आया मीटर क्या आया R क्या आया R मतलब रेडियस R कितना आया 7 बाई 4 मीटर आया ठीक है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है क्या करना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था एक नंबर में तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH क्या होता है 2 पाई RH कोई दिक्कत नहीं सर 2 का 2 रखे पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया तो 22/7 रखे और R मेरे पास कितना निकला था 7/4 निकला था और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर कितना दिया हुआ है 10 मीटर कोई दिक्कत नहीं चलो ठीक तो ये देखो तो ये 7 कट गया ये 2 से 4 2 बार में कटा और 2 से 10 5 बार में कट गया कोई दिक्कत नहीं 22 into 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर ये निकल गया क्या निकालना था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये निकल गया चारों साइड पेंट करना था कुआं का करना था कि नहीं ये निकल गया तो बोलता है और उसका प्लास्टर करने का कॉस्ट क्या है 40 रुपया लगता है 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करता है तो कितना लगता है 40 रुपया ठीक है तो 110 मीटर स्क्वायर प्लास्टर कराने का खर्च कितना आ जाएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 चौके 44 हो गया 2 0 का 2 0 कोई दिक्कत नहीं तो 110 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च कितना आ जाएगा 4400 रुपये कितना आ जाएगा तो बोलता है एक बाल्टी है उसमें क्या है रड है मान लो पानी गर्म करने के लिए बाल्टी में ही देते हैं ना तो पानी है बाल्टी में ठीक है एक रॉड है ठीक है जिसका क्या बोलता है रड का जो ये नीचे वाला जो भाग है इसका व्यास जो है कितना है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 28 सेंटीमीटर कोई दिक्कत तो पानी जो 28 मीटर में है वो क्या 28 मीटर में पानी जो गर्म करेगा तो यही पार्ट करेगा ना पानी को यही पार्ट टच कर रहा है नीचे वाला क्योंकि क्या है बैठा हुआ है बाल्टी में ठीक है और ऊपर वाला भाग तो पानी गर्म नहीं करेगा नहीं पानी को इतना भाग ही टच कर रहा है तो बोलता है इसका क्षेत्रफल ही क्या होगा जितना पानी गर्म कर रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है तो जिसका क्या दिया ऊंचाई दिया हुआ h बराबर 28 मीटर व्यास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर तो व्यास को मतलब d दिया हुआ है क्या दिया हुआ है d दिया हुआ है उसको r में बदलेंगे तो r के लिए 5/2 हो जाएगा और इनटू 100 से करेंगे क्यों क्योंकि सेंटीमीटर में था उसको किस में बदलना है मीटर में कोई दिक्कत क्या नहीं तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 5/200 मीटर कोई दिक्कत नहीं और बोल रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई RH
वक्र पृष्ठ निकलेगा ना, क्यों? क्योंकि नीचे वाला भाग नहीं निकाल रहा है, ऊपर वाला भाग नहीं निकाल रहा है, खाली बीच वाला निकाल रहा है, तो वक्र पृष्ठ निकलेगा। क्या निकलेगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसका क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर एच। कोई दिक्कत? 2 पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया तो 22/7 रखेंगे। आर मेरे पास कितना था? 5/200 था, और एच कितना था मेरे पास? 28 मीटर। कोई दिक्कत नहीं? देखो तो कटाते हैं, इसको कटाते कटेगा 7 चौके 28। 4 से अगर 200 को कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 50 बार में कटेगा। 50 2 से 50 को कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 25। 5 से 25 को कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। कितना आया? 22/5 आया। 5 से 22 को भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा? कितना आ जाएगा? 4.4 आ जाएगा। 4.4 क्या में मीटर में था? मीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या? इतना सिंपल कुछ। देखो एक क्या था? पेट्रोल का टंकी था। क्या था? पेट्रोल का टंकी, जो किससे बनाया गया था? स्टील से, जिसका ऊंचाई कितना है? 4.5 मीटर। कितना है? 4.5 मीटर। और उसका क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है व्यास? डायमीटर कितना दिया हुआ है? 4.2 मीटर। ठीक है, इसका क्या बोल रहा है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका व्यास दिया हुआ है, तो उसको क्या किए? आर निकालिए। आर निकालने के लिए क्या करना होता है? d/2 करना होता है कि नहीं? तो डी आर कितना निकला? 2.1 निकला। कोई दिक्कत नहीं? देखो तो 4.2 का आधा करेंगे तो 2.1 हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 4.5 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। कोई दिक्कत इसमें नहीं? चलो ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। कोई दिक्कत नहीं? 2 पाई आर एच लिखे। 2 × 22/7। पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है तो लिखेंगे कि नहीं? ठीक है, और 2.1 आर जो दिया हुआ उसको लिखे, और एच कितना है? 4.5 है। कोई दिक्कत नहीं? 7 से 21 2.1 को कटाए तो 0.3 बार में कट गया। कटा? चलो ठीक, अभी क्या हो गया? 22 दूना 44 हो गया। 0.3 का 3 रह गया, 4.5 का 4.5। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आया? 4 × 12 का 2, हासिल 1, 4 × 12 और 1 13। एक नंबर के बाद पॉइंट था, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाए। कोई दिक्कत इसमें नहीं? आगे क्या है? 4.5 को रहने दिए मीटर स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 59.40 मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो वो हमेशा किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा? स्क्वायर में। अभी बोल रहा था उसके बाद कि बोलता है कि उस टंकी बनाने का 1/12 भाग नष्ट हो रहा है, तो बोलता है उस टंकी बनाने में स्टील का इस्तेमाल कितना किया गया था? कितना किया गया था? ठीक है, तो मेरे पास स्टील कितना गया था ये नहीं पता है। पता है क्या? तो टोटल स्टील को मान लेंगे। मान लो तुम कपड़ा सिलाने जाता है, क्या करता है? कपड़ा सिलवाने के लिए तो इतना कपड़ा देता है कि नहीं? उसका कुछ भाग को क्या करता है? वो नष्ट कर देता है, काटता है तो इधर हो जाता है, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और जितना बचता है उसका बना देता है। यही नहीं करता है? तो हमको बोल रहा है कितना भाग इस्तेमाल किया गया वो निकालना है। वो तो पता नहीं है, लेकिन इतना दिया हुआ है कि नष्ट इतना हो रहा है। क्या हो रहा है? नष्ट इतना हो रहा है। कितना भाग? 1/12 भाग नष्ट हो रहा है। ठीक है, तो टोटल मान लेते हैं। टोटल क्या मान लिए? x मीटर स्क्वायर। क्या मान लिए? x मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक। कुल इस्पात का नष्ट भाग कितना था? x का 1/12 भाग निकालिए। x अगर टोटल माने तो उसका कितना? 1/12 भाग क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है, मतलब खराब हो जा रहा है। इसको निकाले तो क्या हो जाएगा? x × 1 करेंगे तो x हो जाएगा 12 का 12। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो बोलता है टंकी बनाने में कितना भाग लगा? उतना तो नष्ट हो गया। स्टील तो हम टोटल इतना दिए थे, लेकिन इतना नष्ट हो रहा है। तो नष्ट हो गया तो टंकी बनाने में कितना भाग इस्तेमाल किया गया? तो जो टोटल में से जो नष्ट भाग है वो मेरे पास मिल गया। इसको अगर घटा देंगे तो ये मिल जाएगा ना? मिलेगा कि नहीं? ये मिल जाएगा। वही निकाले। देखो टंकी बनाने में इस्तेमाल किए गए इस्पात x - x/12। x में से x/12 को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। जो खराब हो गया उसको क्या कर रहे हैं? घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं था तो 1 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 से x माइनस करेंगे तो 11x बचेगा। 12x में से x माइनस करेंगे तो 11x बचेगा। अब 12 का 12। कोई दिक्कत नहीं? तो मेरा इतना जो है ना क्या निकल रहा है? टंकी बनाने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल रहा है। क्या मिल रहा है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं? तो 11x/12 क्या है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। किसका? टंकी का। किसका?
टंकी का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच होता है। यही फॉर्मूला को रख दिया, ये बराबर ये दोनों बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा कि नहीं? तो मेरे पास क्या था टोटल जितना इस्तेमाल किया गया था, कितना इस्तेमाल किया था 11x/12 इस्तेमाल किया गया था, उसका फॉर्मूला ये है। ठीक, तो देखो तो 2 का 2 लिखे, पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ तो 22/7 लिखेंगे, और r का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2.1 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी r प्लस h हो गया 2.1 प्लस 4.5, कोई दिक्कत इसमें? नहीं। चलो ठीक, क्या बचा 11x/12 बराबर क्या होगा 22 दूना 44 हो गया, 0.3 का 0.3 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 1 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी दोनों को गुना करें तो मेरे पास कितना आया, ये दोनों को गुना करें 4 तिया 12 का 2 हासिल 1 बच गया, 4 तिया 12 और 1 13, एक नंबर के बाद दशमलव था तो क्या किए एक नंबर के बाद दशमलव लगा, इनटू क्या किया 6.6 किए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इस साइड जो गुना भाग में था उसको ले गए गुना में, जो गुना में था उसको क्या ले आए भाग में ले आए। 11 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर ले आए तो डिवाइड में हो गया, और 12 डिवाइड में था तो इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, क्या हो गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, अभी 11 से 6.6 को घटाए तो कितना बार में कट जाएगा 0.6 बार में। ठीक है, और ये दोनों तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरे पास कितना आया 95.04 मीटर स्क्वायर। तो टंकी बनाने में कितना इस्तेमाल किया गया है स्टील 95.04 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत? बोल रहा है एक लैंप है, ठीक है, ये लैंप है मान लो, जिसका ऊंचाई कितना बोल रहा है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? और जिसका व्यास कितना दिया हुआ व्यास ये 20 सेंटीमीटर, ध्यान देना ये 20 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर, तो इसका r निकाल लिए 10 सेंटीमीटर, मतलब d/2 किए कि नहीं? तो ये r मेरा निकल गया इतना, कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और ऊंचाई मेरे पास दिया हुआ था 30 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ था, किस लिए दिया हुआ था, कब दिया हुआ था? इस लैंप का हाइट दिया हुआ था, किसका दिया हुआ था लैंप का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कपड़ा का सजाने के लिए, लैंप को सजाने के लिए क्या बना रहा है, सजाने वाला बना रहा है कपड़ा का, ठीक है, तो ऊपर भी ढकना है उसको और नीचे भी ढकना है, तो ऊपर और नीचे ढकने के लिए क्या कर रहा है 2.5 मीटर सेंटीमीटर और नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर जगह कपड़ा का बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। तो बोलता है कुल कपड़ों की संख्या निकालना है, किसका निकालना है संख्या कपड़ों का, किसका कपड़ों का, कितना कपड़ा इस्तेमाल किया गया, कितना कपड़ा इस्तेमाल किया गया वो निकालना है, कपड़ा कितना इस्तेमाल किया गया वो निकालना है, ये नहीं निकालना है कि सरफेस एरिया इसका निकालना है, किसका लैंप का। लैंप का कुछ नहीं करना है, लैंप तो जो दिया हुआ लैंप का ये दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है, और कपड़ा का बोल रहा है 2.5 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ा है, 2.5 सेंटीमीटर नीचे छोड़ा है, तो ये दोनों जोड़ेंगे इसमें तो हाइट नहीं खुल जाएगा इसका, ये भी तो कपड़ा में ही आएगा, उतना कपड़ा जोड़ेंगे इसमें तबे ना उसको ढकेंगे, ढकेंगे कि नहीं, जोड़ेंगे तबे ना ढकेंगे। तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ जोड़े, 2.5 सेंटीमीटर यहाँ जोड़े, दोनों को जोड़े तो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, 30 + 5 कितना हो गया 35 सेंटीमीटर हो गया, उसी को यहाँ पे जोड़े h बराबर 30 + 2.5 + 2.5, ऊपर नीचे दोनों साइड 2.5 मीटर जोड़ रहे हैं, कपड़ा छोड़ रहे हैं कि नहीं, तो दोनों साइड जोड़ेंगे कि नहीं, तो 2.5 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा टोटल, 30 + 2.5 + 2.5 35 सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और निकाल क्या रहे थे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे थे, इसका फॉर्मूला क्या है 2πRh है, क्या है 2πRh है, ठीक है। 2 × पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या रखेंगे 22/7 रखेंगे, r मेरे पास 10 निकला, r मेरे पास कितना निकला 10, और ये क्या निकला हाइट कितना निकला 35, कितना निकला 35 सेंटीमीटर, यही दोनों भाई 7 से 35 को घटाए 5 बार में कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 22 दूना 44 हो गया, 10 बचे 50 हो गया। अभी दोनों को गुना किए, 4 5 6 20 का 0 हासिल हो गया, 4 5 6 20 2 22 हो गया, एक 0 यहाँ था एक 0 यहाँ हो गया, और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल लिए। देखो तुम लोग कंफ्यूज कहाँ पे हुआ था, कंफ्यूज ये हुआ था 2.5 सेंटीमीटर ऊपर भी बढ़ा रहा है नीचे भी बढ़ा रहा है, तुम लोग इसको ध्यान नहीं दिया, बस ये दिया कि हाँ इतना दिया हुआ बस इसी से बनाएंगे, इससे नहीं बनेगा, ये तो लैंप का दिया हुआ है, कपड़ा ढकने के लिए भी जगह चाहिए ना, वो तो बोला है क्वेश्चन, ठीक है। देखो
स्कूल में कंपटीशन हो रहा था, उसमें कलमदान बनाने के लिए बोलता है। कलमदानी मतलब समझता है क्या बोलते हैं? पेन रखने वाला, पेन होल्डर जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो इस प्रकार से होता है। ऊपर में तो कलमदान खुले रहेगा, पेन होल्डर है तो ऊपर से ही ना रखेंगे पेन, तो ऊपर क्या रहेगा? खुला रहेगा, ठीक है। बच्चा लोग को बोला है गत्ता से बनाने के लिए। गत्ता मतलब समझता है ना, कार्डबोर्ड, कार्ड रे वो आता है ना, कॉपी का कार्ड आता है, कुछ पैकिंग वगैरह सब आता है ना, जिसे फ्लिपकार्ट से कोई सामान आता है, ऊपर में गट्टा आता है ना, उसी से कलमदानी बनाने के लिए बोला, ठीक है। जिसका बोल रहा है त्रिज्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या ये वाला हो जाएगा, जिसका कितना है? 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर। और बोल रहा है उसका ऊंचाई कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। कितना ऊंचाई दिया हुआ है? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या लिख लिया 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर। बोलता है कुल गत्ता, कुल गत्ता कितना लगेगा? कुल गत्ता कितना लगेगा? और कंपटीटर कितना है? 35 कंपटीटर है। कितना कंपटीटर है? 35। मतलब कितना प्रतिभागी है? 35 प्रतिभागी है। तो 35 प्रतिभागी को गट्टी बनाना है, कलमदानी बनाना है, 35 को बनाना है, तो 35 को गत्ता की जरूरत होगा। तो कितना गत्ता लगेगा? कितना सेंटीमीटर गत्ता लगेगा? अगर सेंटीमीटर में तो कितना सेंटीमीटर लगेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? 35 गुना एक कलमदान बनाने के लिए गत्ता क्या हो सकता है, कितना वो करेंगे, करेंगे कि नहीं? एक का पता चल जाएगा, उससे 35 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। तो देखो, तो इसका क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्या नीचे वाला जो बेस दिया हुआ है इसको निकालेंगे। ऊपर में तो खुला रहता है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसका नहीं निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और नीचे वाला बेस निकालेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या? नहीं, तो ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πrh होता है। क्या होता है? 2πrh प्लस ये वाला भी तो जोड़ेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस का πr²। क्या होता है? πr², ठीक है। तो 35, इसमें देखो तो पाई है, इसमें भी पाई है, तो यहाँ से पाई कॉमन ले लिया है, इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, तो दोनों से आर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 2 और h बचा। अब प्लस इधर r का r बचा, क्योंकि r² था तो r² में से एक r ले लिया, एक r बचा। कोई दिक्कत? देखो 35 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, तो ये 22/7 लिखे, इंटू r का वैल्यू 3 दिया है तो 3 लिखे। क्या लिखे? 3। यहाँ 2 था तो 2 लिखे, और h का वैल्यू क्या दिया था? 10.5 सेंटीमीटर, तो 10.5 सेंटीमीटर प्लस 3 था, 3 सेंटीमीटर लिखे। r कितना था? 3 सेंटीमीटर, तो 3 लिखे। कोई दिक्कत? अभी देखो तो 7 से 35 को घटाए तो 5 बार में कट गया, 7 बचे 35, खत्म। अभी देखो तो क्या बचा? 22 गुना 5 करेंगे तो 110 हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे वो हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुना 20 हो गया, और आधा है, आधा गुना के आधा और आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 20 और 1 21 हो गया। क्या हो गया? 21 प्लस कितना? 3। कोई दिक्कत? ये दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो तो क्या हो जाएगा? 1 3 3 1 3 3, 1 0 था तो 0 हो गया, 330 हो गया, और 21 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 यहाँ हो गया। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 35 बच्चा जो है ना, उसको टोटल गत्तों की कितना सेंटीमीटर के हो सकता है? 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर से गत्ता। इतना गत्ता अगर मिलेगा तो 35 बच्चा क्या कर सकता है? कलमदानी बना सकता है, जिसका क्षेत्र उसका हाइट कितना होगा? हाइट होगा 10.5 सेंटीमीटर, और उसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा? 3 सेंटीमीटर।